आम आदमी पार्टी आप विरुद्ध में दुर्नीतिर गंभीर अभियोग आनी कांग्रेस दल। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि। मो रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं अधिकरु अधिक शेयर करंतु। आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। आप नेतृत्वाधीन दिल्ली सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में 382 कोटी टंकार घोटाला करिथिबा अभियोग करिसंती कांग्रेस दलर नेता। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय गणमाध्यम को संबोधित करी वरिष्ठ दलर नेता अजय माकेन एवं दिल्ली कांग्रेस सभापति देवेंद्र यादव सीएजी रिपोर्ट को उल्लेख करी कहिसंती 240 पृष्ठार अधिक व्यापी एक रिपोर्ट रे सीएजी दिल्ली सरकार कार्यदक्षता को समालोचनामूलक भाव में मूल्यांकन करिसंती। सार्वजनीन स्वास्थ्य भित्ति भूमि रे मूल्यांकन करा जाइछि। माकेन दाबी करथिले जे विधानसभा रे 14टी सीएजी रिपोर्ट उपस्थापन करा जिबाकु थिला। से कहिसंती मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपालक मध्य विवाद एवं दिल्ली रे सीएजी द्वारा प्रकाशित दुर्नीति एवं विलंब को लुचाइबार प्रयास जोगु एही रिपोर्ट गुड़िक प्रकाश करा जाई पारिला नाही। सीएजी रिपोर्ट कहूछि जे गत 10 वर्ष मध्य दिल्ली रे केवल 3टी हॉस्पिटल निर्माण होइछि। आईएनसी यूट्यूब रे मिलिथिबा प्रेस वार्तार सूचना व वीडियो देखंतु। जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। सबसे पहले ये घोटाला क्यों है, कैसे है, कहने से पहले मैं अनुरोध करूंगा अभय जी को कि एक 10 सेकंड का वीडियो आप लोगों को केजरीवाल जी का ही सुनाएं और हम फिर उससे शुरू करेंगे कि ये घोटाला क्या है। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो हर काम में पैसे बचाती है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं। तो दो चीजें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि टाइम से पहले कर लेते हैं और पैसे बचाते भी हैं। तो ये सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का। मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन ये सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए। बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए
और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। और यही नहीं, इस सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारी और कमियां, जो कि ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके लिए ये कहती है, और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सीएजी का ये कहना है कि 2007 से लेकर 2015 के बीच 15 प्लॉट्स दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया और उसमें से एक भी जगह काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट जहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, डिस्पेंसरीज बन सकते थे, वहां पे कहीं पर भी काम शुरू नहीं किया। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था। कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम ये कहना चाहेंगे 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, जो ये खर्च ही नहीं कर पाए। आज इनको इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करी। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए। लैप्स हो गया, जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इससे बड़ा कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, जहां पर एक और लोग ऑक्सीजन को तरस रहे, बेड्स को तरस रहे, अलग अलग चीजों को कोविड के दौरान तरस रहे। 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया, जो इनके पास में पैसे आए हुए इनसे खर्च नहीं हुए। एथिमध्यरु गोटे होछि विस्तार एवं यह कांग्रेस शासन समय आरंभ होइतिला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता यह मध्य अभियोग करिसंती जे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल निर्माण रे 314 कोटी टंका, बुरारी हॉस्पिटल निर्माण रे 41 कोटी टंका एवं मौलाना आजाद हॉस्पिटल निर्माण रे 26 कोटी टंका नष्ट होइछि। माकेन दाबी करथिले जे सीएजी अनुसार 2007 रु 15 मध्य दिल्ली सरकार 15टी जमी अधिग्रहण करथिले, किंतु एही जमी गुड़िकरे कौनसी काम करा जाय नथिला। 2016-17 रु 21-22 पर्यंत भित्तिभूमि प्रकल्प पर मिलिथिबा पांठी मध्यरु 2623 कोटी टंका खर्च करा होई नथिला एवं परे शेष हो जाइथिला। से अभियोग करिसंती आईएनसी यूट्यूब रे मिलिथिबा वीडियो क्लिप रो तथ्य आधारित वीडियो टोटल 32,000 कह रहे हैं और 1,235 बेड सिर्फ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कहीं पर भी किसी ने भी रिसर्च या किसी ने भी आप लोगों ने छापा, ये इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये नहीं चाह रहे कि दिल्ली की जनता को पता चले। एक तरफ इनसे पैसे खर्च नहीं हो रहे, एक तरफ ये पैसे वापस कर रहे हैं। सीएजी ने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के ये देखा कि यहां पर बेड्स के अंदर पेशेंट्स की क्या स्थिति है। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी रेट 101% से 190% है, 101 से 190%। अब आप ये कहेंगे कि 190% कैसे हो गया? 190% ऐसे हो गया, डबल ऐसे हो गया कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट लिटाए गए। दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जिसमें 101 से 190% जहां पर ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, यानी एक बेड के ऊपर एक आदमी, एक पेशेंट की जगह 2-2 पेशेंट्स लिटाए गए हैं। 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। 7 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 109% से 169% तक की बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, वहां पर भी लगभग
जो है डबल पेशेंट एक एक बेड के ऊपर लिटाए गए हैं। यानी दिल्ली में 16 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं टोटल 27 में से जहां पर की बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जहां पर एक एक बिस्तरे के ऊपर 2-2 आदमी लिटाए जाते हैं। ये आज दिल्ली के अंदर चिकित्सा की व्यवस्था है। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहते जे कोविड महामारी समय रे केजरीवाल केंद्र सरकार ठारू 635 कोटी टंका पाइथिले, जेउथिरु से 360 कोटी टंका खर्च करि पारि नथिले, जेतेबेले दिल्लीर लोकमाने ऑक्सीजन एवं शଯ୍या पर आग्रही थिले। माकेन आहुरी अभियोग करिसंती जे दिल्लीर सार्वजनिक स्वास्थ्य रे मानव शक्तिर अभाव रही, जो नर्सिंग स्टाफ को 21% अभाव, 30% पदवी खाली पड़ी एवं विशेषज्ञ डाक्तर 30% अभाव रही। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। खबरटी को शेष जाए देखि आपन को धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नौछु। नमस्कार।